मेरे से अगर कोई पूछे कि मेरी आज तक ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या रही, मैं उससे यही जवाब दूंगा कि मैंने कोई भी काम को लॉन्ग इनफ तक नहीं किया। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ को ट्राई नहीं किया। मैंने इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है। मैंने अपनी सेवन्थ क्लास में शुरू हो गया था, मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, फॉर एग्जांपल आर्ट ट्राई करना। एंड ऐसी ऐसी स्किल्स को मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने गिटार भी ट्राई किया, मैंने आर्ट ट्राई की, मैंने छोटे होते डांस भी ट्राई किया। मैं अब यूट्यूब ट्राई कर रहा हूँ, मैंने गेम डेवलपमेंट भी ट्राई की, मैंने गेमिंग भी ट्राई की, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। पर मतलब मेरी एक जो गलती रह गई, एक जो फ्लॉ रह गया ना, उसने मतलब मेरे को एक चीज़ बना दी जो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो वाली चीज़ मैं बन के रह गया। सिर्फ वही एक ही चीज़ के कारण। एंड वो एक चीज़ है कंसिस्टेंटली किसी काम को ना करना। मैं मतलब हर रोज़ 3 महीने तक राउंड राउंड कोई भी स्किल को कर लेता हूँ, पर 3 महीने के बाद मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ। मेरे से वो होती नहीं है, मे भी मैं बर्न आउट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं 3 महीने में उसको इतना ज़्यादा कर लेता हूँ। मेरे को अभी भी याद है, मतलब ना, जब मैंने गिटार लिया था तो मैंने उसको बेड पे रख दिया था। एंड मैं मतलब उसको पैक नहीं करता था, तो मैं जब भी मेरे को टाइम लगता था टनन टनन करने लग जाता था। और मैंने ना ये 3 महीने किया। 3 महीने बाद मेरी इतनी बढ़िया गिटार की स्किल बन गई ना कि मतलब कोई मेरे सामने बैठता था तो वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता था। टेंशन बहुत मिलती थी, पर मैंने वो छोड़ दी, क्योंकि 3 महीने तक मैंने शायद मतलब वो 10-10 10-10 मिनट करके ही दिन में 5-6 घंटे बन जाते थे। तो वो करने में मज़ा भी बहुत आता था। तब नई चीज़ सीखो तो मज़ा आता है। पर मतलब मैं जब नई चीज़ सीखता हूँ और मेरे को वो आती नहीं, तो मैं थोड़ा तड़फता हूँ कि मेरे को ये आती नहीं है। पर जब मैं उस चीज़ को सीख जाता हूँ, मैं उस चीज़ से बोर होने लग जाता हूँ और मैं वो चीज़ को छोड़ देता हूँ। मे बी ये भी था कि उस टाइम ना मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट थोड़ा बढ़ रहा था और मैं अपने शॉर्ट फॉर्म को देखना बढ़ा रहा था, तो शायद मेरे डोपामीन लेवल दिमाग के वही बुलशिट दोबारा हो गया मेरे साथ। तो मेरे को उससे ज़्यादा खुशी मिलने लगी, इससे नहीं मिली। हो सकता है मेरे से ये प्रॉब्लम हुई हो, पर गलती यही रही मेरी कि मैंने वो कंसिस्टेंटली नहीं किया। अगर मैं अभी तक मतलब मैं इतनी बढ़िया ड्राइंग तो करता हूँ कि मतलब मैं कमीशन वर्क कर लूँ सिर्फ स्केचेस में, पर वो मतलब मैं काफ़ी बढ़िया हो सकता था इससे, अगर मैं कंसिस्टेंटली ड्राइंग को ही करता। या मैं गिटार बजा लेता हूँ इतना कि कोई नॉर्मल बंदा बैठा हो तो वो मतलब कहे कि हाँ ठीक बजा लेता है। ऐसे नहीं कि तू या तो इमरान हाशमी ऐसे नहीं कि या तो तू अरिजीत सिंह बन गया है, या तो तू मतलब कुछ भी नहीं, गधे गा रहे हैं, गधे आगे के तेरे घर के बाहर जब तू गा रहे हैं। पर मैं दोनों का मतलब एक मिडल सा ग्राउंड हूँ, मतलब ठीक ठाक गा लेता हूँ। कोई सामने बैठा होगा वो कहेगा हाँ नॉर्मल गाता है, इतना अच्छा भी नहीं गाता, इतना बुरा भी नहीं गाता। एंड कभी कभी मैं वो नॉर्मल भी नहीं गा पाता, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। मैं अब वही चीज़ को दोबारा करता हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। फिर ये बड़ी गलती रही। तो मैं जो आपको मेरे को एडवाइस देना चाहूँगा ना, एक लाइक ब्रदर टू ब्रदर एडवाइस, वो यही रहेगी कि मतलब अभी तक तो हो सकता है हमें से किसी ने कभी कुछ ट्राई ना किया हो, पर अगर तुम कुछ भी ट्राई कर रहे हो तो मैं तुमको रियलिस्टिक अप्रोच बताता हूँ। तो 3 महीने के बाद तुम्हें उस स्किल में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क दिख जाएगा। मतलब इतना दिख जाएगा कि तुम्हारे आसपास वाले जो होंगे ना, अगर तुम उस चीज़ को छोड़ोगे तो तुम्हारे आसपास वाले कहेंगे कि ये उसमें काफ़ी बढ़िया होने लग गया था, ये बढ़िया बजाने लग गया था। मतलब जब मैं गिटार बजाता था तो मैंने 3 ही महीने बाद छोड़ा, तो मेरे घर पे जो साफ़ सफाई वाली आंटी आती थी तो उन्होंने बताया था कि मम्मी को कि ये इसने वैसे ही छोड़ दिया, ये काफ़ी बढ़िया बजाने लग गया था, अब 3 महीने में बड़ी प्रोग्रेस हो गई थी। पर वही बात है, मैंने वो छोड़ दिया। एंड तुमको अराउंड अराउंड 90 डेज़ के अराउंड तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ तूने इम्प्रूव किया है। जो बंदा तुम्हें रोज़ देखता है वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे देगा। एंड वो 3 महीने के बाद खुद को जो स्ट्रेच करना है ना, कि मतलब अब मेरे को ये चीज़ को करते ही जाना है। अगर तुमको उसमें कैरियर बनाना है तो हो सकता है तुमको उसको सारी लाइफ करना पड़े। तो उतना लंबा मतलब उस चीज़ को खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर वही मतलब उसका रिवॉर्ड भी यही है कि तुम अगर उसको 1-2 साल कर लो तो उसका रिवॉर्ड भी यही है कि तुम जो हमेशा से चाहते थे कि तुम्हारी मतलब हो सकता है तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हारी 3 महीने बाद थोड़ी सी फिजिक बन गई, पर वो 3 महीने में अब तुम्हारी ड्रीम फिजिक तो नहीं बन सकती। हो सकता है वो 1 साल ले, वो 2 साल ले। तो खुद को अगर तुम स्ट्रेच कर लो 1-2 साल तो तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हारी ड्रीम फिजिक जो तुम हमेशा से चाहते थे। तो उसका रिवॉर्ड यही है कि तुम
तुम्हें तुम्हारी ड्रीम चीज़ मिल जाएगी। अब मैं दोबारा से ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ एंड इस बार मैं ट्राई करूँगा मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। बाकी रह तो नहीं पाऊँगा क्योंकि आगे कॉलेज भी शुरू होंगे एंड ऑल। बाकी देखो क्या बनता है। मैं इस बार 1 डेढ़ महीना उसको दूंगा एंड देखो क्या होता है। टाइम पास के लिए हो रहा हो या टाइम तो निकालना ही है किसी ने कुछ ना कुछ चीज़ सीख के। अभी कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, इससे भी टाइम नहीं कर रहा है। कंटेंट क्रिएशन में तो मैं अब पक्का ही है कि अब इसमें तो कंसिस्टेंट रहूँगा ही, जो मर्जी हो या ना हो, क्योंकि ये करना काफ़ी इजी है। मतलब 40-50 मिनट लगते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि मेरा सारा सारा दिन ही लग रहा है इसमें। काफ़ी सही है ये चीज़। तो ये है, यही मेरी एडवाइस थी कि चीज़ को मतलब अगर तुम करो, कुछ ट्राई करो तो उसको छोड़ो मत। मतलब उसको करते जाओ। अगर तुम्हें पसंद आ रही है, अगर तुमने उसको 3 महीने इंटरेस्ट से कर लिया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ तुम्हारे लिए है। तो उसको करते जाओ। तुम्हें दिक्कत आएगी पर उसका रिवॉर्ड वही होगा जो तुम डे वन से चाहते थे कि मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया हो जाए, या मेरा गिटार इतना बढ़िया बजा लूँ, या कुछ भी जो तुम चाहते थे, या मेरी फिजीक इतनी बढ़िया हो जाए फॉर एग्जाम्पल। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।